बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 57 के साथ मैं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है ये एक्सरसाइज 12 के दो तीन क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपकी असाइनमेंट है, आप सॉल्व करेंगे। बुक्स खोल के अपने सामने रखेंगे, पेज नंबर 176 क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे आपको लिखा हुआ है 50 स्कूल स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, ज्वाइन द स्कूल कंप्यूटर लैब, स्कूल कंप्यूटर क्लब, उन्होंने कंप्यूटर क्लब को ज्वाइन किया। देयर एजेस, उनकी एजेस जो है, एज कितनी है ईयर्स में, वर रिकॉर्डेड एज, नीचे डाटा गिवन है, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग उनकी एजेस ये है। एक स्टूडेंट की 10, 8, 9, 10, 7, 8, 8, 11 ये डिफरेंट एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर क्लब को ज्वाइन किया है और इन लोगों का डाटा आपके सामने गिवन है। मैंने पहला काम क्या किया कि पहले इनका हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि इन गिवन डाटा के अंदर 7 इयर्स एज वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, यानी 7 एज वाले स्टूडेंट्स की तादाद है 7। जिनकी एज 8 इयर्स है उन स्टूडेंट्स की क्वांटिटी है, उनकी टोटल फ्रीक्वेंसी है 9। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज 8 इयर्स है। इसी तरह 9 इयर्स एज वाले 11 स्टूडेंट्स हैं, 10 ईयर एज वाले 14 स्टूडेंट्स हैं, 11 ईयर एज वाले 90 स्टूडेंट हैं, इनको टोटल करेंगे 50 स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन जो आपसे डिमांड किया कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर एक साइड पे एज लिखेंगे, फिर टेली मार्क्स लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। दूसरी चीज उसने कहा कि आपने बनाना है इनका एंड इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन विद हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी बनाना है। अब मेरे बेटे मैंने आपके सामने ये टेबल बनाया, टेबल बना के इस डाटा में से मैंने काउंट किया कि 7 वाले स्टूडेंट इतने, 8 वाले इतने, 9 वाले इतने, 10 वाले इतने, 11 वाले इतने हैं। टोटल करके मैंने देखा तो ये 50 ही आया। क्वेश्चन में भी बताया था कि इनकी तादाद 50 है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने इनका टेली मार्क्स भी लिखना है। अब फ्रीक्वेंसी मेरे बेटे आपके पास 7, टेली मार्क्स किस तरह लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को देखकर टेली मार्क्स बनाते हैं। टेली मार्क्स होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब टेली मार्क्स क्या होते हैं, 7 है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5, टोटल कितने 7, 5 का एक सेट बना के 6 और 7। 9 का कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 11 का मेरे बेटे कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। 14 का किस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 9 का किस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमें टेली मार्क्स भी बनाने होते हैं। क्वेश्चन में से कहा था कि आप इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, एक चीज बन गई है। दूसरी चीज में से कहा कि आपने इसका हिस्टोग्राम भी बनाना है। और कल हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि हिस्टोग्राम क्या होता है, ये ब्लॉक्स की शक्ल में, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स की शक्ल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें मैंने मेरे बेटे क्या किया कि एजेस 7 8 9 10 11 वाली एजेस को मैंने इस साइड पे लिखा एक्स एक्सिस के साथ, और ये जो फ्रीक्वेंसी है 7 9 11 49 इनको मैंने लिखा वाई एक्सिस के ऊपर। आप बड़ी क्लास में सीखेंगे कि किसे एक्स एक्सिस के साथ लिखते हैं और किसको वाई एक्सिस के साथ लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस के साथ क्यों लिखा है और एज को एक्स एक्सिस के साथ क्यों लिखा है, ये आप बड़ी क्लास में जब आएंगे 9 10 के अंदर तब आप सीखेंगे। हम आज हिस्टोग्राम बनाना सीख रहे हैं, तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। अब मेरे बेटे क्वेश्चन से कहा है कि 7 एज वाले स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है 7 एज वाला, हम फर्स्ट करें यहां से स्टार्ट करते हैं, ये नंबर 7 एज वाले स्टूडेंट्स और इधर से फ्रीक्वेंसी वाली लाइन पर 7 के सामने यहां तक ये लाइन को इधर तक लेके आएंगे और इस लाइन को यहां तक लेके आएंगे और फिर इन दोनों को मिला के ये हिस्टोग्राम बन गया 7 एज वाले, 7 इयर्स एज वाले स्टूडेंट्स का। 8 वाले कितने हैं 9, तो 9 के सामने ये आपके सामने 9 है, डॉटेड लाइन लगाना चाहें तो लगा लें। 9 के सामने 7 के बाद ये 8 ये 9, ये 8 वाले स्टूडेंट्स कितने, 8 वाले स्टूडेंट्स जिनकी एज 8 थी वो स्टूडेंट्स थे नंबर 9। तो हमने 8 वाले को 9 के सामने इसके साथ मिला के और ये इसको इस लाइन के साथ मिलाएंगे। ये है 8 इयर्स वाले स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 8 इयर्स है, हमने इसको यहां पे मिलाया। अब जिन स्टूडेंट्स की एज 9 इयर्स है उनकी तादाद कितनी है 11, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 11। तो 11 के साथ
इसको भी इधर इनके साथ मिला के ये हिस्टोग्राम बन गया हमारे पास 9 इयर्स वाला। 10 इयर्स वाले कितने हैं? 10 इयर्स वाले स्टूडेंट्स हैं 14। तो 14 के सामने ये डॉटेड लाइन हमने लगाई। 10 इयर्स वालों को हमने इस लाइन को 14 के साथ और फिर इस लाइन को हमने इधर इसके साथ मिलाया। ये हिस्टोग्राम बन गया 10 इयर्स वाले स्टूडेंट्स का। अब देखते हैं 11 इयर्स वाले कितने हैं? 9। दोबारा से 9 के सामने इस लाइन को आगे प्रमोट करेंगे और 11 वाले को इसके साथ मिलाएंगे। तो 11 इयर्स का ये मेरे बेटे इस फ्रीक्वेंसी इस ईयर के साथ हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा फॉलोइंग इज द टेबल चार्ट्स यूज्ड इन ग्राम्स इन डिफरेंट रेसिपीज। डिफरेंट किस्म की रेसिपीज जो खाना पकाने की तरकीबें हैं उनके अंदर जो टेबल सॉल्ट यूज हो रहा है उनकी तादाद बताई गई है ग्राम्स के अंदर, कि इस रेसिपी के अंदर नमक को हमने डाला 69 ग्राम्स, दूसरी रेसिपी के अंदर हमने नमक डाला 83 ग्राम्स, 75 ग्राम्स, 65 ग्राम्स एंड सो। क्वेश्चन में मेरे बेटे से डिमांड किया है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल्स। अब इसमें होते ये नहीं कहा था कि क्लास इंटरवल्स बनाए, यहाँ पे हम 69 का अलग, 80 का अलग, 69 का अलग, 70 का अलग, 71 का अलग जब टेबल बनाएंगे तो बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्वेश्चन से कहा कि आपने क्लास इंटरवल्स को इंट्रोड्यूस करवाना है और क्लास इंटरवल्स के साथ आपने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। यहाँ पे मेरे बेटे हम क्या देखते हैं कि गिवन डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फिर हम नोट करेंगे कि इस गिवन डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, फिर हम निकालेंगे इनकी रेंज क्या होती है। आप देख सकते हैं कि गिवन डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है 88 और सबसे छोटी वैल्यू है 63। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं? 88 माइनस 63 25। हमारे पास एवरेज आ गया 25, यानी 63 से लेकर 88 तक 25 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज को क्लासेस में डिवाइड करने के लिए हमारे पास लोएस्ट वैल्यू कितनी है 63 और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है